इस साल कब मनाया जाएगा दही हांडी का पर्व? जाने इसका महत्व। देश भर में दही हांडी का पर्व काफी धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाया जाता है। यह एक ऐसा पर्व है जिसे भगवान श्री कृष्ण के बचपन की लीलाओं से जोड़कर देखा जाता है। दही हांडी के पर्व को पूरे भारत में जन्माष्टमी के अगली ही दिन काफी धूमधाम में मनाया जाता है। इस पर्व को हम गोपालकला के नाम से भी जानते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो बता दें, यह जो पर्व है वह भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से जुड़ा हुआ पर्व है। दही हांडी के पर्व को मनाने के लिए एक मिट्टी के घड़े में दही डालकर उसे ऊंचाई पर एक रस्सी की मदद से लटका दिया जाता है। वहीं ऊंचाई पर लटके इस मटकी को तोड़ने के लिए बच्चों की एक टोली एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए एक पिरामिड तैयार करते हैं। यह पिरामिड तैयार होने के बाद एक बच्चा सभी के ऊपर चढ़कर बिना बैलेंस को बिगाड़े इस मटके को तोड़ता है। आज इस आर्टिकल में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर इस साल दही हांडी का पर्व मनाया कब जाने वाला है और इसका महत्व क्या है। इस साल कब मनाया जाएगा दही हांडी का त्योहार? दही हांडी 27 अगस्त को मनाई जाने वाली है। जन्माष्टमी सोमवार 26 अगस्त को है। अष्टमी तिथि 26 अगस्त को सुबह 3:39 बजे से शुरू होकर 27 अगस्त को सुबह 2:19 बजे समाप्त होगी। क्यों मनाई जाती है दही हांडी? दही हांडी का जो पर्व है उसमें भगवान श्री कृष्ण के बचपन के दिनों की लीलाओं को दर्शाया जाता है। कई जगहों पर इस पर्व को गोपाल कला या फिर दहीकला के नाम से भी जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण सभी के घरों में जाकर चोरी छिपे मटकों में से दही चुराकर खाते थे। कहा जाता है मटकियों को ऊपर लटकाया जाता था जिन्हें तोड़कर वे माखन चुराया करते थे। दही हांडी को लेकर क्या है मान्यता? मान्यताओं के अनुसार जिस भी घर में भगवान श्री कृष्ण कदम रखते थे उन घरों के सभी दुख और तकलीफ दूर हो जाते थे। दही हांडी का क्या है इतिहास? कई पौराणिक कहानियों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अपने बालपन के दौरान अपने कुछ मित्रों के साथ मिलकर माखन और मिश्री की चोरी करते थे। चुराने के बाद वे इस माखन को दोस्तों के बीच बांट देते थे। माखन चोरी की घटनाओं को देखते हुए लोगों ने माखन को ऊंची जगहों पर लटका कर रखना शुरू कर दिया था, लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद भी माखन को बचाकर रख पाना संभव नहीं हुआ। इसके पीछे मुख्य विचार युवा भगवान कृष्ण और उनकी सेना की छोटी ऊंचाई का लाभ उठाने और इन बर्तनों को उनकी पूंछ से दूर रखकर उनके हाथों से बचाने का था। इन महिलाओं की सोच को चुनौती देने के लिए भगवान कृष्ण ने मिट्टी के बर्तनों तक पहुंचने के लिए चढ़ाई और मानव पिरामिड बनाने की योजना तैयार की। उस अवधि के बाद से दही हांडी भारतीय संस्कृति के बीच एक मजेदार और जीवंत त्योहार बन गया था। आज भारत के लगभग सभी हिस्सों में मिट्टी के बर्तन को तोड़ने को शुभ माना जाता और दही हांडी का उत्सव बहुत भक्ति और उत्साह के
के साथ मनाया जाता है। दही हांडी का उत्सव कैसे मनाते हैं? दही हांडी के पवित्र त्योहार के दौरान एक बड़ा मिट्टी का बर्तन फल, शहद, मक्खन, दही और दूध से भरा जाता है। फिर इस बर्तन को लगभग 20 से 40 फीट की ऊंचाई से लटका दिया जाता है। युवा पुरुष और लड़के आमतौर पर एक दूसरे के कंधे के समर्थन से खड़े होकर मानव पिरामिड बनाते हैं, ताकि अंतिम व्यक्ति शीर्ष पर पहुंच सके और मिट्टी के बर्तन को तोड़ सके। कई पुरस्कार राशि और विभिन्न अन्य पुरस्कार होते हैं। कई पुरस्कार राशि और विभिन्न अन्य पुरस्कार होते हैं जिन्हें विभिन्न पार्टियों द्वारा प्रायोजित किया जाता है। यह पुरस्कार राशि जीतने वाली टीमों को दी जाती है। कम से कम समय में हांडी को तोड़ने वाली टीम को विजेता घोषित किया जाता है और उन्हें बड़ी इनाम राशि दी जाती है। विशेष रूप से युवा दही हांडी उत्सव के लिए इतने उत्साहित होते हैं। जय हो नंदलाल की जय, यशोदा लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की।